बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकर उज़्ज़मा मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत एक पड़ोसी अहम देश है। ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? बांग्लादेश कई मायनों में भारत पर निर्भर करता है। भारत के लोग बांग्लादेश में काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी भारत में आते हैं काम करने, इलाज कराने। दोनों के बीच लेन देन का संबंध है। बांग्लादेश की स्थिरता में दोनों का हित होगा। हम अपने पड़ोसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसके रणनीतिक हित प्रभावित हों। इसी तरह हम अपने पड़ोसी के साथ यह उम्मीद करते हैं कि वह भी ऐसा कुछ न करे जिससे हमारे हितों पर चोट हो। हमारे हित आपसी हैं और इन्हें सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। बांग्लादेश के बीच चीन का भी काफ़ी निवेश है। यह भारत के लिए चिंता की बात है। बांग्लादेश चीन के ज़्यादा करीब न पहुंच जाए। चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भी अपना व्यापार शुरू कर दिया है। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश की सेना को हथियार बेच रहा है और पाकिस्तान अगले महीने बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग भी देगा। तो इस तरह, और चाइना अमेरिका को नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना रहेगा तो अमेरिका नहीं रहेगा। अमेरिका की वजह से ही शेख हसीना का बांग्लादेश से बाहर भेज दिया गया। अब ये आर्मी चीफ को ये बयान इसलिए देना था कि चारों तरफ से हो रहा है। चीन अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है, अमेरिका अपना प्रभाव चाह रहा है। जो यूनिस है वो अमेरिका के प्रभाव में, और जो सेना चीफ है वो पाकिस्तान के प्रभाव में, और इन्वेस्ट जा रहा है चाइना से, तो भारत से भी इन्वेस्ट जा रहा है। तो इन सब को साधने के लिए उसको भारत को ये बयान देना पड़ा, क्योंकि भारत का जो 94% जो बॉर्डर है बांग्लादेश का वो भारत के घिरा हुआ है। और इसी तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि ये हम अंदर से अपनी जो प्रोटेस्ट है उनको कंट्रोल कर। अब इसमें एक क्या बीएनपी खालिदी, जो बीएनपी पार्टी है खालिदा जिया की, उन्हों क्या है, जो शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो पिताजी थे, शेख मुजीबुर रहमान, वो फादर ऑफ नेशन थे। अब बीएनपी चाहती है कि जो संविधान बदलकर जो जियाउल रहमान, खालिदा जिया के जो थे सेकंड नंबर के, मुजीबुर रहमान से दूसरे नंबर पर जो थे जियाउल रहमान, उनको फादर ऑफ नेशन बनाना चाहती है। अब बीएनपी जुड़ी हुई है वह जमात उलमा के साथ। अब ये दोनों की खिचड़ी पकड़ी है। अब ये इलेक्शन कराना चाह रहे, अब इलेक्शन हो नहीं रहे, क्योंकि अब ये पता चल रहा है कि कौन किसके साथ जा रहा है। बीएनपी जा रही है जमात उलमा आगे, जो यूनिस सरकार है वो अमेरिका ने प्रो है, और जो सेना है वो पाकिस्तान प्रो है। अब इस तरह की खिचड़ी पकड़ी है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। इसलिए ये कल जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है ये अपने उसको साथ देने के लिए। अब ये बाहर पाकिस्तान से हथियार भी खरीद रहे हैं। अगले महीने पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश को ट्रेनिंग करने आएगी, और ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, कि बाहर आंख बंद करके देखता रहे। तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और इस तरह से चलता रहेगा। और भारत को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है, जय बापू जय भीम जय संविधान के नाम से, और ये 3 तारीख से शुरू होगा। पूरे देश में रैलियां निकाली जाएंगी, और जो 26 जनवरी को अम्बेडकर की जन्मस्थली पे जाके इसका समापन होगा।